हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस में हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं रिलेशंस एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, मतलब कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन डिस्कस करने के लिए अब हमें सबसे पहले पता है कि रिलेशन के वर्ड का मीनिंग क्या होता है। किसी का किसी से भी रिश्ता, जो रिश्ता होता है, जैसे कि एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो ये ब्रदर क्या हो गया, ब्रदर इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में रिलेशन क्या है, ब्रदर का, या फिर ये कजन का भी हो सकता है, फादर का, मदर का, पेरेंट्स का, ठीक है। और अगर हम इसको मैथमेटिक्स में देखें तो मैथमेटिक्स में एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई, ठीक है, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, जो ये सारे जो ऑपरेशंस हम डिफाइन करते हैं किसी दो नंबर्स में, तो वो क्या होते हैं, रिलेशन। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास, रिलेशन ऑफ द सेट्स। तो रिलेशन को अब हम रिलेशंस को लिखते कैसे हैं कि हाँ ए और बी में रिलेशन होगा, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकल टर्म में। तो इसको लिखने के लिए हमने क्या लिया, रिलेशन आर क्या है, रिलेशन आर, जो हमने रिलेशन डिफाइन किए थे ना ब्रदर का, जो हमने रिलेशन डिफाइन किए थे ना ब्रदर का, सिस्टर का, प्लस माइनस, तो इसका हमने नेम दे दिया कोई भी आर रिलेशन। जो आर रिलेशन है वो किन किन सेट्स में है, जैसे हमने एक्स और वाई में डिफाइन किया था, तो ये तो हो गए थे एलिमेंट्स। अब हम इसको किसी बड़े सेट में, कि अगर सारे बच्चों का ग्रुप है तो बच्चों के फादर का जो ये बच्चों का ग्रुप है और ये बच्चों के फादर्स का ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो सेट डिफाइन कर लेंगे। एक नॉन एम्प्टी सेट ए डिफाइन कर लिया और एक नॉन एम्प्टी सेट बी डिफाइन कर लिया। नॉन एम्प्टी का मतलब है अगर यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं तो हम रिलेशन किस पे डिफाइन करेंगे, तो इसलिए हमने सबसे पहली कंडीशन ही क्या लगा दी कि नॉन एम्प्टी सेट लगा लिए दोनों के दोनों। तो हमने इन दोनों पे रिलेशन डिफाइन किया, तो उसको बोलेंगे आर, और उसको लिखेंगे कैसे कि जो आर होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए और बी। ये क्या पढ़ा था हमने, ये क्या होता है, ऑर्डर पेयर, मतलब कि रिलेशन में एलिमेंट्स किस फॉर्म में पढ़े होंगे, ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में पढ़े होंगे, जहां पे ए जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा, ए सेट का एलिमेंट होगा, और जो बी होगा वो किसका एलिमेंट होगा, बी सेट का एलिमेंट होगा। और ये दोनों इस सेट में पड़े क्यों होंगे, कब प्रेजेंट होंगे, जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, मतलब कि ए इज रिलेटेड टू बी होगा। जैसे कि अगर मैं कोई भी डिफाइन करूं कि कोई भी सेट है ए को मैंने डिफाइन किया 1 2 3 4, ठीक है, और बी को डिफाइन किया 1 5 7 और 8, ठीक है, और मैंने रिलेशन क्या डिफाइन किया, दोनों में रिलेशन, मतलब कि ए इज रिलेटेड टू बी। ए कोई भी एलिमेंट है और बी कोई भी एलिमेंट है, ये कब रिलेटेड होंगे, जब ए माइनस बी जो होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर आएगा। जब कभी भी ए माइनस बी की वैल्यू ऑड नंबर आएगी तो ही ए माइनस बी जो होंगे वो रिलेटेड होंगे। अब देखो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, मतलब कि ये ऑड नंबर नहीं आएगा, तो मतलब कि 1,1 जो होगा वो रिलेशन में प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0, जो कि इवन नंबर है, तो वो ऑड नंबर, तो वो रिलेशन में प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम करेंगे 1 माइनस 5 तो ये भी इवन है, 1 माइनस 7 ये भी इवन है, 1 माइनस 8 ये क्या है, ऑड नंबर है, 1 माइनस 8 इज इक्वल टू -7, दिस इज ऑड नंबर। तो हम क्या करेंगे कि 1,8 जो होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, रिलेशन में प्रेजेंट होगा, जिसमें कि 1 जो है वो ए का एलिमेंट है और 8 जो है वो बी का एलिमेंट है, और 1 माइनस 8 जो है वो आपस में क्या है, रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड टू बी। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 8 का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है, एक ऑड नंबर है। जो हमने रिलेशन डिफाइन करा था वो रिलेशन ट्रू आ रहा था, तो 1,8 जो है वो ए में डिफाइन, आर में आएगा, वो एलिमेंट जो है वो आर में आएगा। तो ये थे हमारे रिलेशन, और उसमें हम एलिमेंट्स कैसे आएंगे वो कैसे देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं उसकी एक और एग्जाम्पल
कि मान लो ए क्या है हमारे पास 1 3 5 7 और 9 है और बी क्या है 2 4 6 है एंड ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए डिवाइड्स बी। वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था, एक रिलेशन डिफाइन किया था कि ए माइनस बी जो है वो ओड नंबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया कि ए जो होगा वो रिलेटेड टू बी होगा अगर ए डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, बी को डिवाइड करेगा। ए जो है वो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैं और बी एलिमेंट्स क्या है सेट ऑफ बी के। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो कि 1 2 को डिवाइड करता है, ठीक है, 1 4 को भी डिवाइड करता है, 1 6 को भी डिवाइड करता है। जो ये सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन का मतलब क्या होता है कि a डिवाइड्स b, मतलब कि अगर हम b बाय a लिखेंगे तो वो क्या आना चाहिए, कोई भी इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, b डिवाइड a क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि a जो है वो डिवाइड को b को डिवाइड करता है। जहां पे 2/1 क्या है, कोई भी 2/1 इज इक्वल टू 2, 4/1 क्या है 4, 6/1 क्या है 6, मतलब कि सारे क्या है इंटीजर्स हैं। तो मतलब कि 1 डिवाइड करेगा 2 को, 1 डिवाइड 4, 1 डिवाइड 6। ऐसे ही अब देखो कि 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड्स 2 करेगा, 2/3 जो होता है वो एक रियल नंबर होता है, ना कि एक इंटीजर होता है। ठीक है, ऐसे ही 3 4 को भी डिवाइड नहीं करेगा, 3 किसको डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करता है, 5 इन तीनों में से किसी को डिवाइड नहीं करता, 7 भी नहीं करता और 9 भी नहीं करता। मतलब कि ये जो 4 हैं ये ही सिर्फ हमारे पास रिलेशंस बन रहे हैं कि हाँ ये सारे डिवाइड करते हैं, ये सारी ही पॉसिबिलिटीज है। तो इस पॉसिबिलिटी से हमारे पास क्या एलिमेंट आया 1 2, इससे क्या आया 1,4, इससे क्या आया 1,6, इससे क्या आया 3,6। तो मतलब कि हमारे रिलेशन में कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में आ गए। और हमने सारी पॉसिबिलिटीज देख ली है कि ए जो है वो ए में बिलोंग करता है, 1 1 1 या 3 ये सारे किसके एलिमेंट है, ए के एलिमेंट्स है, और 2 4 6 किसके एलिमेंट है, बी के एलिमेंट्स है। तो ये हो गया अब हमारा रिलेशन आर। अब देखो ये रिलेशन जो है ये इसको एक और वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें जो सेट गिवन है वो ए लिख लिया और यहाँ पे जो गिवन है वो सेट क्या लिख लिया, बी लिख लिया। ठीक है, तो ए में ए का जो हमने ओवल बनाया है उसमें क्या लिख लिए, ए के एलिमेंट्स लिख लिए। ठीक है, और जो बी बनाया है बी में क्या लिख लिए, बी के एलिमेंट्स लिख लिए। ठीक है, अब जो जो रिलेटेड है मतलब कि 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 4, 1 डिवाइड्स 6, तो ये सारे क्या है रिलेटेड। ऐसे ही एरोस लगा दो। अब 3 डिवाइड्स 6 मतलब कि 3 और 6 में एक एरो लगा दो। इन सभी की कोई है नहीं, तो मतलब कि इन पे कोई भी एरो नहीं आएगा। तो ये हो गई हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। तो जो जो एरोस जिस चीज पे बने होंगे हम बोलेंगे कि इस एरो के थ्रू क्या आ रहा है कि 1,2 एक एलिमेंट है, इसके थ्रू क्या आ रहा है कि 1,4 एलिमेंट है, यहाँ पे 1,6 और यहाँ पे क्या है 3,6। ये सारे एलिमेंट्स क्या है रिलेशन में प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिलेशंस में कितने नंबर के कितने पॉसिबल है। मान लो हमारा रिलेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ए टू बी सेट से है। ठीक है, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, मतलब कि ए के एलिमेंट्स कितने हो गए, सो ऑन अप टू n। ओके, अब बी में कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स, तो बी के कितने एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 सो ऑन अप टू m। ओके, तो बी के कितने एलिमेंट्स हो गए, m एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो इन दोनों में नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं, 2n m। ओके, वो क्यों होगा, क्योंकि अब इसको अगर पॉसिबिलिटी हमने देखनी है कि वो कैसे पॉसिबल होगा, वो हम देखेंगे कि अब सबसे पहले हमारे पास देखो कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने पॉसिबिलिटी हैं कि 1 का 1 से ऑर्डर पेयर, 1 का 2 से ऑर्डर पेयर, 1 का 3 से ऑर्डर पेयर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने पॉसिबिलिटी हैं कि 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, मतलब से 2 कितने वे से हो सकता है, m वे से, 3 भी m वे से।
तो ये हो गई 1 और 2 की पॉसिबिलिटी। तो अगर हमने कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाना है तो ऑर्डर पेयर को हम कैसे लिखेंगे, a, b से। तो a कितने वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं, n वेज से, और b कितने वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं हम, m वेज से। तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने बन गए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स n m, मतलब कि यहाँ से कोई नंबर सिलेक्ट कर लो, यहाँ से नंबर सिलेक्ट कर लो, एक ऑर्डर पेयर बन गया, फिर यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, तो दूसरा बन गया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने बच गए, n m बच गए। ठीक है, अब n m ऑर्डर पेयर में से अगर हम n m ऑर्डर पेयर को ऐसे करके लिखें, ये सारे के सारे जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो क्या है, n m ऑर्डर पेयर्स हैं। ठीक है, वो रिलेशन में कब आएंगे, तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये और रिलेशन में आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। ठीक है, या फिर ये आ सकता है या नहीं आ सकता, या आ सकता है या नहीं आ सकता, मतलब कि सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स की रिलेशन में आने की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ट्रू है या फॉल्स है। मतलब कि सारे के ऑर्डर पेयर्स की रिलेशन में आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 2 वेज से है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स, n m टाइम्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने बन रहे थे, n m ऑर्डर पेयर्स। तो हमारे पास कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ गए, 2n m। अगर हमने कोई भी सेट a to b से डिफाइन किया है तो हमारे पास यहाँ पे हम रिलेशन कितने डिफाइन कर सकते हैं, n m रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैं, इसका यूज जो है, अगर हमने कई बार क्वेश्चन निकालना होता है कि 1-1 फंक्शन या 1-to-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, ये कितने पॉसिबल है, तो हम उस केस में ये वाले जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैं उनको यूज करेंगे। तो इसीलिए इसको आप रिमार्क में लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं, 2n m। n क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ a, m क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ b, मतलब कि 2 कार्डिनलिटी ऑफ a, कार्डिनलिटी ऑफ b, ये नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं।